जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय स्थान की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम डलहौजी है। दोस्तों, अगर आप डलहौजी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको डलहौजी कैसे पहुंचना है, डलहौजी में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और डलहौजी में आपको कौन से सीजन में आना चाहिए, डलहौजी में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ हमको भोजन की क्या व्यवस्था है, डलहौजी हमको कौन कौन से स्थान पर विजिट करना चाहिए और हमारा साधन क्या होगा डलहौजी को पूरे घूमने के लिए। और अंत में यह भी जानेंगे कि डलहौजी ट्रिप को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको डलहौजी यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आएगा। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, आपको डलहौजी कैसे पहुंचना है। दोस्तों, डलहौजी पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर बात करूं, वो है आपका बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो डलहौजी जाने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट जंक्शन या फिर पठानकोट कैंट। पठानकोट का यहाँ पर 2 स्टेशन है, एक है पठानकोट जंक्शन, एक है पठानकोट कैंट। दोनों ही स्टेशन ट्रेन का विराम है, तो आप देख लीजिए आपको पठानकोट आना है या पठानकोट जंक्शन। तो दोस्तों, पठानकोट में आप उतर कर डलहौजी पहुंचना है, जिसकी दूरी 85 किलोमीटर है। और यह 85 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपके पास 2 विकल्प है यहाँ पर है। पहला कि आप यहाँ से ले लीजिए टैक्सी, जो कि टैक्सी वाला आपसे 2000 से 2200 रुपये लेगा और आपको डलहौजी छोड़ देगा। और दूसरा ऑप्शन है कि सबसे चीपेस्ट आपका बाय बस वाला आपसे 130 रुपये लेगा और पठानकोट से डलहौजी छोड़ देगा। अगर आप चीपेस्ट मोड अपनाना चाहते हैं तो बस के लिए काफी उपयोगी है। चलिए दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यानी कि वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा एयरपोर्ट, जो कि डलहौजी से 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, आप कांगड़ा एयरपोर्ट आकर टैक्सी के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से आप डलहौजी पहुंच सकते हैं, लेकिन कांगड़ा तक आपको शायद डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले, तो फिर आप आ सकते हैं। दूसरा एयरपोर्ट है वो आपका जम्मू एयरपोर्ट। दोस्तों, जम्मू एयरपोर्ट से डलहौजी की जो दूरी है वो आपका 180 किलोमीटर पड़ता है और ये 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको लगभग 6 घंटे लग जाएंगे और आप टैक्सी के द्वारा या फिर बस के द्वारा डलहौजी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू नहीं जाना चाहते तो एक और एयरपोर्ट है, वो है आपका अमृतसर एयरपोर्ट। दोस्तों, अमृतसर एयरपोर्ट से डलहौजी की जो दूरी है वो आपकी 210 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और 210 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको लगभग 7 घंटे का सफर करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, लास्ट बात करते हैं, जो कि हमारा आपका बाय रोड डिस्टेंस। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट डलहौजी पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली से चलती आपकी वोल्वो बस और एक चलती है लोकल ट्रांसपोर्ट बस। दोनों ही बस आपको डायरेक्ट डलहौजी छोड़ देंगे, तो आप दिल्ली से डायरेक्ट डलहौजी पहुंच सकते हैं। वोल्वो बस के फेयर की अगर मैं बात करूं, वो आपका 1600 रुपये लगता है एक व्यक्ति का। और वहीं मैं लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करूं यानी कि सिटिंग बस की बात करूं, वो लगभग आपका 650 से 700 रुपये लेगा और आपको डलहौजी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बात करते हैं कि हमें डलहौजी कैसे पहुंचना है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों, हम डलहौजी पहुंच चुके हैं, हमको होटल कहाँ लेना है, कौन से लोकेशन पर लेना है और वहाँ पर होटल के कॉस्ट क्या रहेंगे। दोस्तों, डलहौजी में जो मेन स्थान है, मेन बाजार है, वो है आपका गांधी चौक या फिर हम कहेंगे मॉल रोड के आसपास। दोस्तों, गांधी चौक में आपको ढेर सारे होटल देखने को मिलेंगे। डलहौजी में ज्यादा कॉस्टली होटल आपको नहीं पड़ेंगे, आपको 600 रुपये से स्टार्ट होकर 3000, 4000, 5000 तक आपकी कैटेगरी के अनुसार वहाँ पे होटल अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ पर स्टे बना सकते हैं। डलहौजी में आपको स्टैंडर्ड रूम भी मिल जाएंगे, 3 स्टार रूम भी मिल जाएंगे और आप चाहें तो 4 स्टार, 5 स्टार रूम भी ले सकते हैं। हर प्रकार के रूम वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये बात करते हैं कि डलहौजी में कहाँ स्टे करना है और कितना कॉस्ट होगा। इसी के साथ साथ बात ये भी कर लेते हैं डलहौजी में हमें को खाने पीने की क्या व्यवस्था है और इसका कॉस्ट क्या होगा। दोस्तों, डलहौजी में बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो कि फेमस है गांधी चौक के आसपास ही, तो आप अपना भोजन की व्यवस्था वहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं एक पर्सन की बात करूँ, 150 से 200 रुपये थाली का कॉस्ट पड़ेगा और आप वहाँ भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रस्थान करते हैं अगली बात की तरफ, यानी कि डलहौजी में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और हमको डलहौजी में कब आना चाहिए। केवल अगर आप डलहौजी और खजियार घूमना चाहते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि खजियार कहाँ है और वहाँ पर फेमस क्या है,
तो दोस्तों आप 2 दिन का ट्रिप बनाइए, लेकिन अगर आप डलहौजी को पूरी तरह से घूमना चाहते हैं तो फिर आपको लगभग 4 दिन का ट्रिप बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ साइट सीनिंग दूर तक भी हैं, वहां पर जाने के लिए आपको कम से कम 4 दिन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। पर इसी के साथ साथ ये बात कर लेते हैं कि डलहौजी का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो कौन सा है। वो आपका दिसंबर से लेकर फरवरी तक का है। दोस्तों 3 महीनों में ही आपका स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा डलहौजी के खजियार में। दोस्तों अगर आप इन 3 महीनों में आते हैं, विंटर के टाइम पर आते हैं, तो आपको यहाँ का नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पर स्नोफॉल और यहाँ का वातावरण काफी ज्यादा आपको पसंद आएगा। इस 3 महीने में आप आ सकते हैं। वहीं अगर आप समर टाइम पर अभी आते हैं तो अभी डलहौजी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, जो वादियां होती हैं हरी भरी, वो काफी शानदार होती है। अगर समर के समय में आना चाहते हैं तो भी आप डलहौजी का प्रोग्राम बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको डलहौजी में कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है। दोस्तों सबसे पहली बात की पहले दिन की जो कि आपको जाना है पंचपुला। दोस्तों पंचपुला नाम सही समझ आ रहा है, 5 पुल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम पंचपुला है। ये एक पिकनिक स्पॉट है जो कि आपको काफी शानदार लगेगा। पंचपुला भी जाइए, यहाँ भी कुछ समय बिताइए और पंचपुला से ही और ऊपर जाएंगे, वहां पर एक और स्थान मिलेगा आपको सात धारा वाटरफॉल। दोस्तों सात धारा वाटरफॉल 7 धारियों में अलग अलग वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका नाम सात धारा वाटरफॉल बोलते हैं। दोस्तों पंचपुला से और ऊपर ट्रैकिंग करके जाएंगे तो आपको सात धारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी रूट में आप बात कर लेते हैं कि पंचकुला से ही एक और स्थान पर आपको जाना है, जो कि अगला स्थान है वो है आपका गंजी पहाड़ी। दोस्तों गंजी पहाड़ी जाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करने की जरूरत पड़ेगी, लगभग आपको 25 से 30 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और आप पहुंचेंगे गंजी पहाड़ी पर। यह पहाड़ी का नाम गंजी पहाड़ी इसलिए है कि यहाँ पर आप ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, छोटी सी ये पहाड़ी है। अगर आप विंटर में आते हैं यहाँ पर आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको स्मोक की चादर भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो आप गंजी पहाड़ी जरूर जाइएगा, ट्रैकिंग करके जाने का ही कुछ अलग मजा है। आप यहाँ पर भी जाइए, कुछ समय बिताइए, फोटोशूट और फोटोग्राफी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। और आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि आपका रंगमहल। दोस्तों रंगमहल 80 सेंचुरी में राजा उमेद सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो कि काफी शानदार पैलेस है। तो यहाँ पर भी आप जाइए, कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि आपका है मॉल रोड। दोस्तों जहाँ पर आपने स्टे किया है, जहाँ पर आपके होटल थे, तो इवनिंग के टाइम पर आपका मॉल रोड का माहौल काफी ज्यादा शानदार लगता है डलहौजी के। तो आप मॉल रोड भी जाइए, मॉल रोड से ही लगा हुआ है आपका तिब्बतन मार्केट, जहाँ से आप अपने शॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप विंटर के कपड़े उचित मूल्य पर भी मिल जाएंगे। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तिब्बतन मार्केट में जाकर शॉपिंग करिए, मॉल रोड भी आप वहाँ पर घूमिए, आपको यहाँ पर ढेर सारी चीजें देखने को मिलेगी। वहाँ के फूड ट्राई कीजिए और पहला दिन आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। और आप होटल में आइए, स्टे करिए, अगली सुबह प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि आपका है खजियार। दोस्तों दूसरे दिन आपको खजियार जाना है। डलहौजी से खजियार की जो दूरी है वो आपका 22 किलोमीटर पड़ता है और ये 22 किलोमीटर की दूरी आपको तय करने के लिए आपको लेना पड़ेगा टैक्सी, या फिर आप ले सकते हैं बस। दोस्तों आप टैक्सी कहाँ से मिलेगी, ये आपको डलहौजी के सुभाष चौक में आपको जाना है, वहां पर आपको टैक्सी मिलेगी जिसका कॉस्ट 1800 से 2000 लेते हैं और आपको वो खजियार घुमा फिरा कर वापस शाम तक लाकर रिटर्न कर देंगे। दोस्तों खजियार में आप नाइट स्टे मत करिए, क्योंकि वह पर होटल की जो कॉस्ट है काफी ज्यादा है और मेरे ख्याल से आपको वह वर्थ भी नहीं होगा। अगर आप सुबह निकलते हैं तो शाम तक आराम से खजियार को घूम लेंगे। डलहौजी आ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको होटल भी कम मिलेंगे और आपको ज्यादा खाने पीने के ऑप्शन डलहौजी में ही मिलेंगे, ना कि खजियार में मिलेंगे। तो इसलिए आप नाइट स्टे वहां मत करिए। तो दोस्तों आप सुभाष चौक से अपनी टैक्सी लीजिए और आप खजियार पहुंचिए। दोस्तों रास्ते में खजियार जाते वक्त आपको मिलेगा चमेरा लेक। दोस्तों इस चमेरा लेक में थोड़ा सा आप स्टे करिए, यहाँ पर कुछ समय दीजिए, क्योंकि काफी शानदार है। रावी नदी पर यह लेक बनाया गया है, जहाँ पर आपको हाइड्रो पावर प्लांट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप दृश्य देखिए और प्रस्थान कीजिए खजियार के लिए। दोस्तों आपको 1 घंटा लगेगा, आप खजियार पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आप विंटर के टाइम पर आ रहे हैं तो खजियार में आपको स्नो भी देखने को मिलेगी और किस्मत रही आपकी तो स्नोफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही आप समर के टाइम पर आ रहे हैं तो आप यहाँ की वादी और प्राकृतिक सौंदर्य को भी देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर बुकियार कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको खजियार घूमना है, स्नो देखना है, तो आप विंटर में आइए। अगर दोस्तों आपको बुकियार का आनंद उठाना चाहते हैं
आप समर में आ सकते हैं दोस्तों। खजियार में आपको खजियार में भी एडवेंचर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो कि आपका पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग और भी अलग अलग आप स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ खजियार में कर सकते हैं, जो कि अलग अलग इसके चार्ज होते हैं। दोस्तों खजियार में आपको एक टेम्पल भी देखने को मिलेगा, जिसको खज्जी आनंद मंदिर, तो यहाँ पर भी आप जाइए, मत्था टेक के दर्शन कीजिए और यहीं पे आपको एक हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, ये सब मंदिर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी जाकर आप दर्शन कीजिए और पूरा यहाँ पर खजियार घूमिए। दोस्तों अगर आप विंटर के टाइम पर आ रहे हैं और आपने स्नो एंजॉय करना है, तो आपको रेंट पर स्नो सूट भी मिलती है, जो कि 150 रुपये लिया जाता है और वहाँ पर रेट पर दे देते हैं। और ये स्नो सूट लेकर आप खजियार में एंजॉय कर सकते हैं। और खजियार घूमने के बाद शाम तक आप अपना रिटर्न ले लीजिए अपने डलहौजी के लिए। तो दूसरा दिन आपका कंप्लीट यहाँ पे होता है। और अगर आप सिर्फ डलहौजी खजियार घूमना चाहते हैं तो आप अपना प्रस्थान कर लीजिए अपने शहर के लिए। दोस्तों भैया अगर मैं आप बात करें 3 से 4 दिन का ट्रिप बनाए हैं, तो आप तीसरे दिन पर जाना पड़ेगा कालाटोप, जो कि एक बेहद शानदार अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर भी आप जाकर घूम सकते हैं, सफारी कर सकते हैं, जो कि आपका एक दिन का ट्रिप कालाटोप में लग जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं डलहौजी ट्रिप का एक व्यक्ति का कितना खर्च आएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं और अगर आप नॉर्मल होटल में रुकते हैं, खाना पीना भी नॉर्मल रखते हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए आपका एक व्यक्ति का वहाँ पर आपको 2000 से 2500 लग जाएगा डलहौजी घूमने के लिए। दोस्तों इस फेयर में मैंने ना तो कोई ट्रेन की टिकट, ना ही बस की टिकट, ना ही किसी फ्लाइट की टिकट, और अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं या फिर आप शॉपिंग करते हैं, इन सब कॉस्ट को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर केवल मैंने आपके होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे और को ऐड किया जाए तो आपका 2000 से 2500 लगेगा और आप डलहौजी को पूरी तरह घूम लेंगे। तो दोस्तों ये था डलहौजी खजियार का संपूर्ण वर्णन। तो दोस्तों इससे पहले आप किसी और वीडियो में खो ना जाए, मेरे चैनल इंडिया टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।